केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ हरियाणा में नए कानूनों के कार्यान्वयन पर की समीक्षा बैठक। कहा, 31 मार्च तक राज्य में लागू हो जाएंगे तीनों नए आपराधिक कानून। पंजाब के प्राइवेट प्ले स्कूलों को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, स्कूलों में बंद होंगे डोनेशन, अभिभावकों के इंटरव्यू पर भी रहेगी रोक। और पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नशा मुक्त रंगला पंजाब मुहिम के दूसरे दिन गांव भट्ठे से किया पैदल मार्च, लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शाह ने जरूरी टिप्स देते हुए कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को 15 दिन में और मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार 3 नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। उन्होंने हरियाणा को 31 मार्च 2025 तक राज्य में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए शाह ने कहा कि राज्य के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने जीरो FIR की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिप्टी SP के लेवल के अधिकारी को दिए जाने की भी हिदायत दी। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में इनके अनुवाद पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिस कर्मियों को समझाएं कि समय पर न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने DGP को सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। पंजाब सरकार ने प्राइवेट प्ले स्कूलों में पढ़ने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि 6 माह में विभाग ऐसे सभी स्कूलों को पंजीकृत कर गाइडलाइन लागू करवाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए 3 महीनों में हेल्थ चेकअप होगा। स्कूलों में CCTV कैमरे और रेस्ट रूम भी होने चाहिए। साथ ही स्कूलों में 20 बच्चों पर एक टीचर होगा और बच्चों की देखभाल के लिए केयर टेकर की भी व्यवस्था करनी होगी। स्कूल की 4 दीवारी में खेल मैदान सुरक्षित होने चाहिए और कक्षाओं में हवा आने जाने के लिए प्रबंध करें। एक टीचर है जो वो 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਡਿਕੁਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल नौनिहालों पर पढ़ाई का ज़्यादा बोझ ना डालें और खेल खेल में सिखाने पर ध्यान दें। इसके लिए स्कूल में लाइब्रेरी बना सकते हैं। स्कूलों में दाखिलों के लिए डोनेशन की मनाही होगी। बच्चों और उनके अभिभावकों का इंटरव्यू भी नहीं होगा। विभाग स्कूलों की समय समय पर निगरानी करेगा और उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। कि बच्चे ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आज शिक्षा विभाग के सहयोग से
महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती को समर्पित भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन भाषाओं की सांस्कृतिक समृद्धि को मनाने का एक बेहतर अवसर है। भाषाएं भले ही भिन्न हैं, लेकिन भाव एक ही है। यह हमें अनेकता में एकता का संदेश देते हुए समाज को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने अपनी रचनाओं से भारतीयों को प्रेरित किया। वे मानते थे कि भाषाओं का प्रचार प्रसार करना देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। राजीव वर्मा ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। उन्होंने अन्य भाषाएं सीखने और उनका सम्मान करने के लिए भी प्रेरित किया। भाषाओं का प्रचार प्रसार करना देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। भारत एक ऐसा देश है जहां 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। हर भाषा न केवल एक संचार का माध्यम है, बल्कि अपने आप में एक संस्कृति, परंपरा और इतिहास का खजाना है। यह अनेकता हमारे देश की विशेषता है और इसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। भाषाएं हमें केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और सपनों को व्यक्त करने का माध्यम भी है। चाहे वह हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी हो या फिर हमारी स्थानीय बोलियां, हर भाषा का अपना महत्व, अपना सौंदर्य है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बच्चे कल एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार करेंगे। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 दिवसीय नशा मुक्त रंगला पंजाब मुहिम का शुभारंभ किया। उन्होंने जालंधर के ऐतिहासिक गांव ब्यास से प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह के साथ पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल ने उनके साथ पैदल मार्च भी किया। मुहिम के दूसरे दिन राज्यपाल आज सहभागी गांव भाठे से करतारपुर में जंगे आज़ादी यादगार तक 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा को रवाना करेंगे। कल पैदल मार्च को रवाना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। राज्यपाल ने महिलाओं को समाज की रीढ़ बताते हुए नशे के विरुद्ध लड़ाई में उनकी अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए पंचायतों, आंगनबाड़ी वर्करों, स्कूलों, कॉलेजों और स्वयं सहायता समूहों का योगदान अहम है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही नशे पर रोक लगाई जा सकती है। जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती, कठिनाई का मुकाबला करना है और मुकाबला करने में अगर सबसे ज़्यादा कोई तुम्हारी मदद करेगा तो तुम नशा मुक्त होगो, तब तो तुम्हारा दिल और दिमाग और तुम्हारी मानसिकता संघर्ष की ओर बढ़ेगी। नहीं तो तुम चिंता में ही डूब करके इस कारण से अपना भी अहित करोगे और परिवार का भी अहित करोगे, और परिवार दोनों का हित होगा तो देश का हित तो उसके जुड़ा हुआ ही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से करवाई जा रही ये पैदल यात्रा लोगों को नशे के खिलाफ एकजुट होने के लिए लामबंद करेगी। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने सिख भाईचारे से अपील की है कि शहीदी पखवाड़े के दौरान घरों में खुशी के समागम ना करें और शहीदी सभा के समारोह में सादे रूप में शामिल हों। श्री फतेहगढ़ साहिब द्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में गुंबद और सोने की परत चढ़ाने की सेवा में अरदाल समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की कुर्बानी जैसी मिसाल दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं मिलती। उन्होंने नौजवानों को अपील की है कि धर्म स्थानों पर आते समय किसी प्रकार की हुल्लड़बाजी ना करें। उन्होंने सभी लंगर समितियों, सभा और सोसाइटियों से कहा है कि इस पखवाड़े के दौरान लंगरों में मीठे पकवान न पकाए जाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में कल पहला अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत सहित देश के प्रमुख साधु संतों ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की पौराणिक संस्कृति, संस्कारों और विचारों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए देश में केवल कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर ही अपार संभावनाएं हैं। इस विषय को लेकर कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से फिर भी समझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र सनातन विचार और संस्कृति का मुख्य केंद्र बने, इस विषय पर केंद्र और हरियाणा सरकार कार्य कर रही हैं। विशिष्ट महत्ता है। आने वाले समय में ये भारत की संस्कृति के, भारत के विचार के
प्रतिपादन के एक केंद्र के रूप में विकसित हो, इस दृष्टिकोण से जो संकल्पना स्वामी गीता मनीषी जी महाराज ने की है, उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस पर विचार कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये स्थल भारत के सनातन धर्म का एक मुख्य केंद्र बने। वहीं आज गीता जयंती के मौके पर 1 मिनट एक साथ गीता पाठ अभियान के तहत दुनिया भर में सुबह 11 बजे गीता श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस दौरान करीब 1.5 करोड़ लोग ऑनलाइन माध्यम से अभियान से जुड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न विभागों में खाली पड़ी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी और कहा कि ये संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा। अपने आधिकारिक निवास पर सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के खाली पदों के बैकलॉग की पहचान की है। अब तक विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रूप में सीधी भर्ती के 1754 पदों और पदोन्नति के लिए 556 पदों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने नेत्रहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज़्यादा छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉनस्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों, उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से ज़्यादा समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। इस संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। पंजाब हरियाणा के साथ लगते पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की राजधानी कहे जाने वाले शिमला और नज़दीकी क्षेत्रों में हुई ताज़ा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ गया है। बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सैलानी इससे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। वहीं इस बर्फबारी के असर से कल हरियाणा में दिन भर शीतलहर चली। पिछले 24 घंटे में तापमान 4 डिग्री तक गिर चुका है। कल हिसार जिले में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। पंजाब के पठानकोट में तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे कम था। मौसम विभाग ने पंजाब के 11 जिलों और हरियाणा में 14 दिसंबर तक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा, NCR और दिल्ली में तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।